घिस जाती है चप्पल, फट जाती है बेवाई, कभी देसी कभी खरखुदवा करके, नहीं लेता वो महंगी दवाई, नहीं लेता वो महंगी दवाई। छोटी मोटी समस्याओं से यूं ही लड़ लेता है, छोटी मोटी समस्याओं से यूं ही लड़ लेता है, सदैव जारी रखता है तुम्हारे जीत के लिए अपनी लड़ाई, तुम्हारे जीत के लिए अपनी लड़ाई। एक पुत्र का पिता के प्रति और एक पिता का पुत्र के प्रति, ये भाव है, कविता नहीं है। और आप भी संयोग से अगर पूरा सुन लिए तो उसके बाद इस कविता को हमेशा सुनना पसंद करेंगे। एक पुत्र होकर आप हमेशा इसे सुनना पसंद करेंगे, एक पिता होकर इसे हमेशा सुनना पसंद करेंगे। ये मेरा भाव है, ये आपका भाव है। सुनिएगा, कुछ लाइनों के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ कि ये महंगी दवाइयाँ कपड़े चप्पल का शौक फिर कर लूंगा, ये महंगी दवाइयाँ कपड़े चप्पल का शौक फिर कर लूंगा, जब बेटा सफल होगा तो अपने सपनों में रंग भर लूंगा, अपने सपनों में रंग भर लूंगा। जो अपने लिए दवा भी ना ले वो तुम्हारी हर बात पर पैसे निकाल लेता है, जो अपने लिए दवा भी ना ले वो तुम्हारी हर बात पर पैसे निकाल लेता है। शायद वही अभागा है जो तुम्हारी सफलता के सपने अपने मन में पाल लेता है, शायद वही अभागा है जो तुम्हारी सफलता के सपने अपने मन में पाल लेता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता को अभागा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब पुत्र सफल हो जाता है तो अपनी व्यस्तता के चलते, अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है। ये बीच में हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे मित्रों को देखा, तो ये दर्द मुझे भी छलक आया, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने काम में जुड़ा हुआ है, लेकिन यह है कि प्रयास ये करना चाहिए, माँ बाप से जुड़े रहिए, उनके दुख दर्द को समझिए, कहीं पर समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालिए। जरूरी नहीं कि आप हर समय साथ रहें, लेकिन यह जब तक और जितना रहें उतना प्रयास करें कि उनके दुख दर्द और समस्याओं को दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहें। कुछ लाइनों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ, सुनिएगा, बहुत समय नहीं लूंगा। अगर सफलता ना मिली तो उसका क्या दोष है, गलती उसकी नहीं, फिर उसके प्रति क्यों रोष है, फिर उसके प्रति क्यों रोष है। वो अपना काम करता है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करता है, तुम अपना काम करो। जब मौका मिला है तो येन केन अपना नाम करो, तब येन केन अपना नाम करो। अगर तुम सफल हो गए या हो तो गौर से सुनो, अगर तुम सफल हो गए या हो तो गौर से सुनो। शोहरत दिखावा और माँ बाप में माँ बाप को चुनो, शोहरत दिखावा और माँ बाप में माँ बाप को चुनो। वो अनपढ़ कमजोर बूढ़ा कुरूप जैसा भी हो, वो अनपढ़ कुरूप बीमार बूढ़ा जैसा भी हो, चाहे तुम हो जाओ डीएम या अथाह पैसा भी हो, या अथाह पैसा भी हो, हमेशा उसकी त्याग तपस्या और उसे दिल में बसाए रखना, हमेशा उसकी त्याग तपस्या और उसे दिल में बसाए रखना। दिन बदले जरूर है पर उन संघर्षों की याद का एक कोना बनाए रखना, दिन बदले जरूर है लेकिन संघर्षों की याद का एक कोना बनाए रखना। जीवन के किसी मोड़ पर यह संघर्ष और कहानी काम आएगी, जीवन के किसी मोड़ पर यह संघर्ष और कहानी काम आएगी। बाप भी सबको बनना है भले संघर्ष ना मिले, बाप सबको बनना है भले संघर्ष ना मिले, पर बाप की भूली बिसरी निशानी काम आएगी। अगर बाप बन गए हो तो अपने बच्चों में ढूंढो अपने आप को। दोस्तों, यह सत्य है कि जिस दिन आप बाप बन जाओगे आप अथाह और अगाध अपने बच्चों से प्रेम करोगे। लेकिन ये मत भूलिए कि जब आप बच्चे थे तो आपके माँ बाप आपसे उतना ही प्यार करते थे और आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बचपन में करते थे, और आप भी उतना ही प्यार अपने बच्चों से करोगे जब वो बड़े हो जाएंगे। तो कभी भी ये नहीं कह सकते या ये नहीं सोच सकते कि हमारे माँ बाप हमसे कम प्यार किए या करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि जितना प्यार आप अपने बच्चों को करते हैं उतना ही प्यार आपके माँ बाप ने आपसे किया है, और सिर्फ उसका आधा प्यार आपको अपने माँ बाप को लौटा देना है। बस यही एक निवेदन है मेरा, कुछ लाइनों के माध्यम से है, सुनिएगा कि अगर आप बाप बन गए हो तो अपने बच्चों में ढूंढो अपने आप को। तुमसे कम प्यार तुमसे नहीं करता वो, तुमसे कम प्यार तुमसे नहीं करता वो। क्या समझ रखा है अपने बाप को, क्या समझ रखा है अपने बाप को। माना कि खर्चे जिम्मेदारियां मसले बढ़ गए हैं तब से ज्यादा, माना कि खर्चे जिम्मेदारियां मसले बढ़ गए हैं तब से ज्यादा, बस उसे उसका प्यार लौटा दो,
यदि हो सके तो केवल आधा, यदि हो सके तो केवल आधा। यकीन मानो कोई बाप भूखा नहीं सोएगा, यकीन मानो कोई बाप भूखा नहीं सोएगा, ना ही रोएगा। ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, और वो केवल खुशी से रोएगा, और वो केवल खुशी से रोएगा। दोस्तों, ये मेरे भाव थे। कविताएं हमने बहुत सारी लिखी हैं और आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन ये मेरे भाव थे जो हमने एक पुत्र होकर, एक पिता होकर उकेरने का प्रयास किया है, निकालने का प्रयास किया है। आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके पास भी ये कविता बनी रहे, पड़ी रहे, और जब आपका मन कहे तब आप सुन सकें। धन्यवाद।